नमस्कार जोहार साथियों, डायमंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से प्रतिशत के क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, दो संख्याएं 32% और 20% तीसरी संख्या से कम है, तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। तो हम लोग सबसे पहले तीन संख्या मानेंगे, ए बी सी। तीसरी संख्या हम लोग सी माने तो तीसरी संख्या हम लोग ले लेते हैं पूरा 100। तो अच्छा से लिख लेते हैं इसको। तो दो संख्याएं 32% और 20% तीसरी संख्या से कम है, मतलब एक संख्या से 20 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 80, और एक संख्या को 32 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 68। ये आपकी तीन संख्याएं हैं। तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। पहले इसको छोटा कर लें काट के, 4 से काटेंगे, 4 एका 4, 4 सत्ते 28, 4 से 20 बार में, 4 से 25 बार में। अब यहाँ पर कहा गया है प्रथम संख्या दूसरी संख्या की, जिसकी पूछा जाएगा उसको हर में रखेंगे, नीचे करेंगे। प्रथम संख्या मतलब 17 गुना प्रतिशत के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं। 20 से का 20, 20 25 100, तो 17 25 85, 85% है इसका। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 85%, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याएं 25% और 20% तीसरी संख्या से ज़्यादा है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो इसमें ये करना है, तीन संख्या फिर मानेंगे हम लोग, ए बी सी। दो संख्याएं 25% और 20% तीसरी संख्या से ज़्यादा है, तो तीसरी संख्या को हम लोग मान लेते हैं 100 है। तो एक संख्या इससे 20 ज़्यादा होगी तो 120, और एक 25 ज़्यादा तो 125। ये आपकी तीन संख्याएं हो गई। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। पहली से दूसरी कितना कम है, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर ये 5 कम है। प्रतिशत में कितना कम है, तो 5 का कमी होगा। कहाँ से, पहली संख्या से, मतलब 125 गुना 100 करेंगे। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो 5 से 5 एका 5, 5 से 5 दूना 10, 5 पचे 25, 25 एका 25, 25 चौके 100, मतलब ऑप्शन ए 4%। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 4%। चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है, दो संख्याएं 8.1/3, ये 8.1/3 है, और 12.1/2 है। क्रमानुसार तीसरी संख्या से कम है, तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। देखिए, अगर आप लोग को याद हो तो 8.1/3 का मान होता है 1/12, और 12.1/2 का मतलब होता है 1/8। क्रमानुसार तीसरी संख्या से कम है। अब अगर हम लोग तीसरी संख्या को 100 मानेंगे तो बटा में घटाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो हम लोग क्या करते हैं ना, तीसरी संख्या को 1/12 और 1/8 में, हर में क्या है 12 और 8, तो 12 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं। 12 और 8 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम
आप लोग निकालिएगा तो हो जाएगा 24, है ना। एलसीएम निकालना तो सबको आता ही होगा, तो एलसीएम हो जाएगा 24। तो तीसरी संख्या हम लोग मानेंगे 24। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको मिटा के थोड़ा छोटा में लिखना होगा। चलिए पहले हम लोग संख्या लिख लेते हैं, ए बी सी। अगर तीसरा संख्या 24 है तो एक संख्या हम लोग का था 1/12 और एक था 1/8। पहली संख्या हो जाएगा 1/12, तो 12 से इसको काटेंगे, गुना 24 करेंगे तो 12 दूना मतलब 2 कम होगा, तो 24 में 2 कम करेंगे 22 होगा। दूसरी संख्या 1/8, इसमें 24 को काटेंगे 3 बार में, 3 कम होगा, तो 24 से 3 तो ये हो जाएगा 21। इस प्रकार से हम लोग संख्या लाएंगे। अब क्वेश्चन पूछा है तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। प्रथम संख्या दूसरा से कितना ज़्यादा है, 1, दूसरी से 21 गुना 100। जब इसको भाग देंगे तो ये आएगा आपका 21, इसको भाग देंगे तो 21 बच्चे 105 होता है, 21 चौके 84, 16/21। ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग, ऑप्शन डी 4.16/21। चलिए उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, ए से बी की सैलरी 33.1/3% ज़्यादा है, तो ए की सैलरी बी से कितना प्रतिशत कम है। बहुत ही आसान, हम लोग पढ़ भी चुके हैं पहले। देखिए, ए लेंगे, बी लेंगे। ए की सैलरी, ए से बी की सैलरी 33.1/3। सबसे पहले तो 33.1/3% मतलब होता है 1/3। तो ए की सैलरी बी से कितना प्रतिशत कम है। ए से बी की सैलरी, ए से मतलब अगर ए का सैलरी 3 मानेंगे तो बी ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है, 4 हो जाएगा। तो ए की सैलरी बी से कितना कम है, बी से कितना कम है, 1 का कम है। कहाँ से, बी से, बी का यूनिट 4 है, तो प्रतिशत में चेंज करेंगे, 100 गुना करेंगे, 4 से काटेंगे, 25% आपका सही आंसर हो जाएगा, 25%। उम्मीद है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5। ए से बी की यहाँ पर सैलरी होगा, सैलरी 37.5%, 37.5 मतलब होता है 3/8। तो फिर से हम लोग मानेंगे, चलिए इंक चेंज कर लेते हैं। ए बी, ए से बी की सैलरी, ए से मतलब अगर ए को 8 मानेंगे तो कम है, तो 3 कम हो जाएगा 5। 5 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से -3 कर रहे हैं। चलिए, तो ए की सैलरी बी से कितना ज़्यादा है, बी से कितना ज़्यादा है। फिर से हम लोग पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। बी से ज़्यादा है +3, कहाँ से, बी से, तो 3/5 गुना 100। 5 से काटेंगे 20 बार में, 20 दिया 60, 60% का आंसर हो जाएगा 60%। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि प्रिंस की आय राहुल की आय से एक है, प्रिंस एक है राहुल, 16.2/3% कम है, तो बताएंगे कमेंट करके।
तो आप लोग को याद होगा 16.2/3 का मान होता है 1/6, है ना। तो प्रिंस की राहुल से 16.2/3 कम है, तो राहुल को हम लोग 6 मानेंगे, एक कम कर देंगे क्योंकि 1/6 है तो एक कम ही बोला है तो एक कम होगा, 5 6। तो राहुल की आय प्रिंस से कितना % ज़्यादा है? प्रिंस से राहुल कितना ज़्यादा है? देखिए यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है, हम लोग कलर चेंज करके देखते हैं। 5 से 6 कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। कहाँ से? प्रिंस से। प्रिंस का मान कितना है? 5। जहाँ से बोलेगा उसको नीचे लिखेंगे, % के लिए गुना 100 करेंगे, 5 से 100 को काटेंगे, 20 बार में कटेगा, तो आपका ऑप्शन ए 20 सही आंसर होगा, 20%। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। यदि टावर ए की ऊंचाई टावर बी से, टावर ए मान लेते हैं, टावर बी मान लेते हैं, 42.6/7%, 42.6/7%। देखिए जब भी इस प्रकार से आएगा तो पहले हम लोग ये देखना है कि हर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है। यहाँ पर देखिए 7 है, तो सबसे पहले हम लोग को ये गेस करना है कि 1/7 कितना होता है। तो 1/7 जो होता है वो 14 पूर्णांक से स्टार्ट होता है। जैसे हम लोग को ये पता चलेगा कि 1/7, जैसे 1/7 का मान होता है 14.2/7। हम लोग को 2/7 से मतलब नहीं है, हम लोग को 14 से मतलब है। अब ये 42.6/7 दिख रहा है, ये 14.2/7 है। हम लोग को देखना है बटा 7 में, 7 में नीचे हर में क्या है? 7 है। 7 के इधर क्या आ रहा है? 14। आपको पहाड़ा पढ़ना है कि 14 का पहाड़ा में कितना बार में आ रहा है, 14 का 14 या किसके आसपास में है? 14 का 14, 14 28, 14 42, 3 के आसपास में है। मतलब इसका जो मान होगा ना, ये होगा 3/7। आप लोग करके देख सकते हैं, ये 3/7 के बराबर आएगा, है ना। तो अगर ये 3/7 है तो टावर ए की ऊंचाई बी से 42.6/7 अधिक है, मतलब बी को हम लोग 7 मानेंगे, तो ए इसे 3 ज़्यादा होगा, मतलब 10 होगा। तो टावर बी की ऊंचाई टावर ए से कितना कम है? टावर ए से कितना कम है? 10 से 7 कितना कम है इसको बताना है। 3 कम है, लेकिन प्रतिशत में कितना कम है? तो प्रतिशत में कितना कम है? 3। कहाँ से? ए से। ए का मान कितना है? 10। प्रतिशत के लिए गुना 100 करेंगे, 0 0 कट जाएगा, 10 या 30 इसका आंसर होगा, 30%। 30%, ऑप्शन ए 30% इसका आंसर होगा। चलिए इसी प्रकार से हम लोग आराम से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जहाँ पर नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। सोनू का वजन 76.2/7 kg है और राजा का वजन सोनू से 28.4/7% कम है, तो सोनू का वजन राजा से कितना प्रतिशत ज़्यादा है? यहाँ पर क्या पूछा है? प्रतिशत पूछा है। तो ये जो सोनू का वजन 76.2/7 kg दिया है ना, इसका कोई काम नहीं है, इसका एक भी काम नहीं है। सिर्फ हम लोग को प्रतिशत से लेके चलना है 28.4/7, जैसा कि यहाँ पर दिया है 28.4/7%। तरीका क्या होगा? नीचे क्या है? 7, 7 का मान 14, 14 का पहाड़ा में 28 कितना बार में? 2 बार में, तो इसका मान होता है, एकदम स्पष्ट हो जाएगा 2/7। इसमें कोई डाउट नहीं रखना है, सिंपल इसको समझना है। अब देखिए एक तरफ है सोनू और एक तरफ है राजा, ठीक है। राजा का वजन सोनू से, क्वेश्चन एक्चुअली में यहाँ से है, राजा का वजन सोनू से कम है, सोनू से कम है, मतलब सोनू का अगर 7 है तो राजा का -2 होगा, तो 5। तो सोनू का वजन राजा से कितना % ज़्यादा है? सोनू राजा से कितना ज़्यादा है? यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 से 7 है, 7 कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। ज़्यादा होगा तो प्लस का देखेंगे, कम होगा तो माइनस का देखेंगे। जैसे यहाँ पर पहले बोला गया था राजा का वजन सोनू से 28.4/7% कम है, तो हम लोग क्या किए थे? पर माइनस किए थे, है ना। माइनस कितना? बटा में ऊपर में हर में अंश में कितना है? 2, तो यहाँ पर 2 माइनस किए थे, तो 7 - 2 5 हो गया था। अब इधर से देखेंगे उल्टा तो प्लस हो जाएगा, ज़्यादा बोला है, 2 ज़्यादा है। कहाँ से? राजा से। राजा का मान कितना? 5, तो 2/5।
परसेंट के लिए क्या करेंगे हम लोग, परसेंट के हम लोग करेंगे गुना 100, 5 से काटेंगे, 5 से 20 बार में कटता है, 20 दूना 40, आंसर क्या हो जाएगा 40%। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 40%। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। देख सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को आप। दो कारें ए और बी दिल्ली से आगरा का सफ़र तय करती है और सुबह 5 बजे चलती है। 1 घंटे बाद कार ए का ड्राइवर को पता लगता है कि उसने कार बी से 33.1/3% ज़्यादा सफ़र तय किया है, तो कार बी की स्पीड कार ए से कितना % कम है। देखिए इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर स्पीड पूछा है, तो जब टाइम, पेन चेंज करते हैं, टाइम सेम होने पर तो जो डिस्टेंस होता है वही स्पीड होता है। तो डिस्टेंस और स्पीड जो होता है वो बराबर होता है, डिस्टेंस ही स्पीड कहलाता है। इसलिए यहाँ पर डिस्टेंस ही पूछा है, स्पीड से यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हम लोग को पकड़ना है 33.1/3। 33.1/3 मतलब होता है 1/3 ज़्यादा। अब एक कार है, एक कार ए है, एक कार बी है, एक ही तरफ चल रही है और एक से ज़्यादा है। ए का ड्राइवर को पता चलता है कि उसने बी से ज़्यादा सफ़र तय किया है, कितना 1/3। तो मतलब अगर बी का सफ़र है 3 तो ए का हो जाएगा 4। तो कार बी की स्पीड कार ए से कितना कम है, सिंपल है, ए से बी कितना कम है, ए से बी कितना कम है, देख सकते हैं 1 का कम है। 1 कम है कहाँ से, ए से, 1 का मान कितना है 4। परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे, 4 से काटेंगे, 25 बार में कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 25%। देख सकते हैं ऑप्शन बी 25%। जब भी टाइम सेम हो तो डिस्टेंस ही स्पीड का मान होता है, डिस्टेंस और स्पीड बराबर हो जाता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यदि पेट्रोल के दाम 22.2/9% बढ़ जाते हैं तब एक व्यक्ति द्वारा पेट्रोल के उपभोग को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि कोई अतिरिक्त खर्चा ना हो। ये हम लोग पहले भी क्लास में कर चुके हैं। इसमें सिंपल ये होता है कि खपत बराबर 1/मूल्य, मतलब खपत और मूल्य का उल्टा संबंध होता है। जब प्राइस सेम हो, जब प्राइस सेम हो तो खपत और मूल्य में विपरीत संबंध होता है। चलिए देखते हैं इसको कैसे अप्रोच करेंगे। मान लेते हैं ए भी नहीं, इसको हम लोग ऐसे देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं प्राइस, फिर हम लोग देखते हैं कंजप्शन, खपत को हम लोग सी से डिनोमिनेट करते हैं, सी से। चलिए इसको हिंदी में लिख देते हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मूल्य, ये हो जाएगा खपत। एक हो जाएगा पहले का मान, एक हो जाएगा अब का मान, अब का मान 22.1/9। नीचे क्या है 1/9, 1/9 किस में आता है 11, है ना। तो 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना बार में जा रहा है 2 बार में, तो ये मान है 2/9 का, तो इसका मान है 2/9। तो पहले अगर मूल्य 9 था, बढ़ जाता है तो अब हो जाएगा 11, तो खपत पहले 11 से हो जाएगा 9। खपत में कितना कमी पूछा है, 11 से 9 में कितना कमी हो रहा है, -2 का हो रहा है। तो -2 का कमी हो रहा है किसमें 11 में, 100 में कितना होगा 1/11 का मान होता है 9.1/11, तो 2/11 का मान होगा 18.2/11। ऑप्शन बी में है 18.2/11। चलिए उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। सुझाव देने के लिए, कहीं पर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।